पिछले क्लास में हम लोग परमाणु भार और अणु भार की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम कंपटीशन का नहीं होता है जिसमें मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें लगभग 5-6 क्वेश्चंस हैं हमारे, उसको भी सॉल्व करके उसको कमेंट करके आंसर भी देना है। और अच्छे से ध्यान से 1 बार 2 बार वीडियो को देख करके पहले खूब अच्छे से सुन लीजिएगा, उसके बाद नोट्स बना के नोट्स को पढ़ के और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो मोल अवधारणा 9th में थोड़ा सा पढ़े भी होंगे, उसी से हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं नाम क्या है, मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। रासायनिक पदार्थों की मात्राएं प्रायः मोलों की संख्या स्मॉल n के रूप में व्यक्त की जाती हैं। मूल राशियाँ और मूल मात्रक अगर फिजिक्स में पढ़े होंगे तो उसमें लिखा था कि रासायनिक पदार्थ की मात्रा को हम मोल में व्यक्त करते हैं। मोल किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ की वह मात्रा, ये परिभाषा है मोल की, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12, माने के एलिमेंट यही है कार्बन 12, इसी से हमने परमाणु भार की परिभाषा भी डिसाइड किया था। तो किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाती है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या जितने परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, एक मोल कहलाता है। कहने का मतलब यह है कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होंगे कार्बन के, उसी को हम क्या कहते हैं, एक मोल। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में 6.02213 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने? 6.02213 × 10⁻23। शार्ट में इतना ही लिखते हैं, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में। अतः अब क्या डिफिनीशन बनेगा? डिफिनीशन ये होगा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उसके 6.022 × 10⁻23 कण उपस्थित होते हैं, पदार्थ का एक मोल कहलाती है। मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 हो, उसी को हम क्या कहेंगे, 1 मोल। जैसे कि हम कहते हैं ना कि किसी भी पदार्थ की वह संख्या, अगर किसी भी पदार्थ की संख्या 12 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 दर्जन। 100 है तो 1 सैकड़ा बोलते हैं। ठीक उसी तरह अगर किसी भी पदार्थ की संख्या या पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 हो, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मोल। जैसे 1 दर्जन माइंड में आ जाता है ना 12 नंबर, इसी तरह 1 मोल हमारे माइंड में आ जाना चाहिए 6.022 × 10⁻23। जैसे 1 मोल कापर परमाणु, क्या मतलब, 6.022 × 10⁻23 कापर परमाणु। 1 मोल CO2 अणु, तो 6.022 × 10⁻23 CO2 अणु। 1 मोल Na+ आयन बोला जाए तो 6.022 × 10⁻23 Na+ आयन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोला जाए, इसका मतलब क्या होगा, 6.022 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह पूछा जाए कि 1 दर्जन कापर, इसका मतलब क्या होगा, 12 कापर। ठीक उसी तरह से 1 मोल कापर तो 6.022 × 10⁻23 कापर परमाणु। ठीक है। अब 1 मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत होता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या फिक्स होती है, वो किसके बराबर होती है, 6.022 × 10⁻23। 1 मोल पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या का मान नियत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नियतांक, Na, अवोगाड्रो नंबर, संख्या, Na फॉर अवोगाड्रो, N से नंबर। Na का मान कितना होगा, 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अब यहाँ से हम फार्मूला लिखवाने जा रहे हैं, उसी से हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे धीरे धीरे। तो देखते हैं पहले, पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n और उसमें उपस्थित कणों की संख्या कैपिटल N में संबंध। स्मॉल n मोलों की संख्या, कणों की संख्या को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है हमारा
पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर पदार्थ के कणों की संख्या बटा अवोगाड्रो संख्या स्मॉल n इक्वल टू n/Na। n कणों की संख्या, स्मॉल n मोलों की संख्या, Na अवोगाड्रो नंबर। ये मान फिक्स होता है कितना 6.022 × 10⁻23। अगली हेडिंग है हमारा मोलर द्रव्यमान। किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर कोई परमाणु है उसका परमाणु भार ही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। अगर कोई अणु है तो उसका अणु भार उसका मोलर द्रव्यमान होगा। अगर कोई यौगिक है तो उसका अणु भार निकालेंगे और उस यौगिक का जो अणु भार आएगा वही उस यौगिक का मोलर द्रव्यमान होगा। जैसे तत्व के परमाणु का मोलर द्रव्यमान तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु भार होता है। ठीक है। यौगिक के अणुओं का मोलर द्रव्यमान यौगिक का ग्राम में व्यक्त अणु भार। ध्यान से ये समझ लीजिएगा ये बात को। मोल संकल्पना में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन अगर बोला जाएगा, ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन, इसका मतलब क्या होगा, इसके स्थान पर केवल मोल शब्द प्रयुक्त किया जाता है। मोल की जगह पर कभी कभी अगर ग्राम परमाणु का मतलब मोल, ग्राम अणु का मतलब भी मोल, ग्राम आयन का मतलब भी क्या होगा, मोल। परमाणु भार, अणु भार, सूत्र भार आदि के स्थान पर मोलर द्रव्यमान प्रयुक्त होगा। परमाणु का परमाणु भार ही क्या होता है, मोलर द्रव्यमान। अणु का अणु भार ही उसका मोलर द्रव्यमान। अगर आयनिक यौगिक है तो उसका सूत्र भार ही उसका क्या होगा, मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे देखते हैं जैसे कार्बन परमाणुओं का मोलर द्रव्यमान 12 ग्राम प्रति मोल है। 12 ग्राम है इसलिए कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, इसका अणु भार निकाल लो। 12 + 2 + 16 बराबर 44 ग्राम प्रति मोल। कहने का मतलब ये हो गया ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान 44, कार्बन का मोलर द्रव्यमान 12। अगर पूछा जाए कार्बन की 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 44 ग्राम, ठीक है ना, 44 ग्राम प्रति मोल। नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन अणु तथा अमोनिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मान लो आ गया, ये पूछ दिया नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 14। नाइट्रोजन परमाणु का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 14 ग्राम। कहने का मतलब इसका यह है ना कि नाइट्रोजन के 1 मोल, नाइट्रोजन परमाणु के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 14 ग्राम। N2 अणु, नाइट्रोजन अणु का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, N2 है तो 2 × 14 28 ग्राम अणु भार होगा इसका। ये इसका क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। अमोनिया है NH3, 1 नाइट्रोजन है तो 14, 3 हाइड्रोजन है तो 3, 14 3 17 ग्राम। NH3 का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 17 ग्राम। कहने का मतलब अमोनिया का मोलर द्रव्यमान 17 ग्राम। तो पूछा जाए कि अमोनिया के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, तो 17 ग्राम। फिर यहाँ से देखो फार्मूला, मोलों की संख्या, मोलर द्रव्यमान और द्रव्यमान में संबंध। पदार्थ के मोलों की संख्या स्मॉल n और द्रव्यमान स्मॉल m में निम्न संबंध होता है। स्मॉल n का मतलब मोलों की संख्या बराबर पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान याद रखिएगा हमेशा ग्राम में होगा, ठीक है। यहाँ कैपिटल M क्या है, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। इसी से और फार्मूला बन सकता है ना, ये स्मॉल n = m/m मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस m = n × m, या कैपिटल M निकालना हो तो m/n, जो दिया होगा उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला यही है। और यहाँ पे अभी इसको हम दोनों लिखा है ना, ये संबंध n = n/n, इसको हम समीकरण नंबर 1 लिखते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आ जाओ, ये हमारा है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वही हम लिख रहे हैं समीकरण 1 और 2 से n/Na मतलब कणों की संख्या बटा अवोगाड्रो संख्या इक्वल टू भार या द्रव्यमान किस में होगा, ग्राम में बटा मोलर द्रव्यमान। तो इससे फार्मूला क्या बनेगा, n निकालना हो तो मल्टीप्लाई करो, कैपिटल N = m × Na/m, या स्मॉल m निकालना हो तो ये इधर हो जाएगा n × m/Na, m निकालना हो तो ये नीचे आ जाएगा m = m × Na/n। सब फार्मूला है, इसका यूज आपको ज़रूरत होगी जो यूज कर लेंगे। Na का मान फिक्स होता है, रट लीजिएगा 6.022 × 10⁻23। अब हमारा इस पर न्यूमेरिकल है, लिखा है कि 2.3 ग्राम सोडियम में सोडियम परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, दिया है उसको लिख लेंगे।
Na का द्रव्यमान स्मॉल m से डिनोट करते हैं 2.3 ग्राम। Na का मोलर द्रव्यमान परमाणु भार कितना होता है 23, m इक्वल टू 23 ग्राम प्रति मोल या 23 भी लिख सकते हैं। एवोगैड्रो संख्या Na का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। कणों की संख्या n कैलकुलेट करना है, तो कोई भी फार्मूला n वाला यूज कर लो। यहाँ पे n इक्वल टू क्या है m इंटू Na/m, कोई फार्मूला लिख लेंगे। हम जानते हैं कैपिटल N मतलब सोडियम के कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या बराबर m इंटू Na/m, मान रख दो 2.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। m का मान 23 है, ये 2.3 है, 10 बार में कट जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो ये 22 हो जाएगा। n इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻22, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 0.2 मोल H2 अणुओं का द्रव्यमान और उसमें उपस्थित H2 अणुओं की संख्या बताइए। दिया है H2 के मोलों की संख्या n बराबर 0.2 मोल। H2 का मोलर द्रव्यमान H2 जानते हैं 2 गुना 1 कितना होगा 2 मोल प्रति ग्राम प्रति मोल भी लिख सकते हैं केवल 2। H2 का द्रव्यमान m कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं फार्मूला m इक्वल टू n इंटू m, स्मॉल m इक्वल टू n इंटू m, यहाँ से स्मॉल m इक्वल टू n इंटू m, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। डायरेक्ट मान रख दो 0.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.4 ग्राम। उसके बाद अणुओं की संख्या निकालना है कैपिटल N, ये भी फार्मूला होता है कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू Na। स्मॉल n का मान दिया है 0.2, Na का मान आपको याद है, गुणा करोगे आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻23 अणु आंसर हो। अगला क्वेश्चन है हमारा CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। CO2 के एक अणु का द्रव्यमान, 1 मोल CO2 बराबर 44 ग्राम CO2 होता है ना। 1 मोल CO2 मतलब CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 44 ग्राम। 1 मोल किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अणु CO2 का द्रव्यमान कितना है 44 ग्राम। तो एक अणु का द्रव्यमान इससे भाग दे दो 44/6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू 7.305 इंटू 10⁻23 ग्राम आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान फार्मूला क्या होगा परमाणु द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या। परमाणु होगा तो परमाणु द्रव्यमान, अणु होगा तो अणु द्रव्यमान, कुछ भी होगा मतलब परमाणु द्रव्यमान मतलब मोलर द्रव्यमान से। ठीक है, ये परमाणु के लिखे हैं इसलिए परमाणु द्रव्यमान हमने लिख दिया है। अगर यहाँ पे मतलब मोलर द्रव्यमान यूज कर लें तो सबके लिए हो जाएगा फार्मूला। अणु होगा जैसे मान लो अगर हम डायरेक्ट इसको हम निकालते हैं तो लिखा है ना CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करो। एक अणु का द्रव्यमान परमाणु का द्रव्यमान, तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको CO2 के एक अणु का द्रव्यमान बराबर CO2 का मोलर द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या मान रख देते 44 होता है ना ये बटा 6.022 इंटू 10⁻23, तब भी हमारा यही मान आ जाता है। ठीक है, CO के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन है सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान ग्राम में ज्ञात करें। सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, यही फार्मूला यूज कर देना। सोडियम का परमाणु भार जानते हैं ना 23 होता है, बस 1 ग्राम का यूज करना है, तो 1 ग्राम का निकालना है तो निकाल लेंगे इस साल में। ये क्वेश्चन है CO के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी। कैल्शियम ऑक्साइड के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात करें। फार्मूला यूज करिएगा, सॉल्व करिएगा, बताइएगा कितना आ रहा है कमेंट करके लिख करके, पेज पे सॉल्व करके नाम लिख करके। और किससे पढ़ना है मैथ से बायो से एडमिशन तो कराए होंगे तो पता ही होगा, तो उसका पूरा नोट्स बना के फिर व्हाट्सएप पे लिख के सॉल्व करके भेजिएगा। देखिएगा सही है तो गलत है चेक करा लीजिएगा, नहीं तो अगर घर ही पे से चेक करना जानते हो तो खुद सॉल्व करिए, खुद आंसर क्लियर कर लीजिएगा जैसे आपको अच्छा लगे। 1 ग्राम सिल्वर में सिल्वर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। Ag का परमाणु भार इतना होता है। 160 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में कितना मोल होगा।
Na का मान दिया है, O का मान दिया है, H का मान दिया है। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु उपस्थित होंगे, ये भी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए। अब आयतन के फॉर्म में आ रहे हैं, लास्ट है हमारा ये। गैस का मोलर आयतन, अभी मोलर द्रव्यमान, 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर आयतन का मतलब 1 मोल का आयतन। सामान्य ताप और दाब पर प्रत्येक गैस का 1 मोल 22.4 लीटर आयतन घेरता है। कितना? 22.4 लीटर। तो किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन उसका मोलर आयतन कहलाता है। अब मोलर आयतन को हम क्या बोलते हैं? ग्राम अणु आयतन भी कहते हैं। मतलब किसी भी गैस का मोलर आयतन का मान कितना होगा? 22.4 लीटर। ml में लिखोगे तो 22,400 मिलीलीटर। इसे उदाहरण से समझो, 1 मोल Cl2 गैस। अब देखो Cl2 है तो Cl2 परमाणु हो गया, इसका परमाणु भार होता है 35.5। तो Cl2 है तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान कितना हो गया? 71 ग्राम। 71 ग्राम NTP पर 22.4 लीटर या 22,400 ml आयतन घेरती है। NTP पर किसी गैस के 22.4 लीटर का द्रव्यमान उस गैस के मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर पूछा जाए कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन कितना होगा, तो मोलर द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, इसलिए आयतन कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर। किसी गैस के मोलों की संख्या और आयतन में क्या संबंध होता है? यहाँ फार्मूला एक और बनाने जा रहे हैं। तो गैस के मोलों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू होता है गैस का आयतन लीटर में बटा मोलर आयतन 22.4 लीटर। अगर गैस का आयतन ml में दिया है तो नीचे हम यूज कर लेंगे ml 22,400 ml। ठीक है, सीधा फार्मूला बनेगा स्मॉल m इक्वल टू कैपिटल V अपन Vm। कैपिटल V गैस का आयतन, Vm मोलर आयतन। अगर ये लीटर में है तो 22.4 यूज करेंगे, अगर ml में है तो 22,400 यूज कर लेंगे। ठीक है, इसी से फार्मूला और बन जाएगा V इक्वल टू n इंटू Vm, Vm इक्वल टू V अपन n। क्वेश्चन है, देखो इसमें 1 ग्राम हीलियम गैस में कितने हीलियम परमाणु होते हैं तथा उस गैस का सामान्य ताप दाब पर आयतन क्या होगा? इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हीलियम का द्रव्यमान दिया है m इक्वल टू 1 ग्राम। हीलियम का मोलर आयतन होता है 4। हीलियम के मोलों की संख्या n कैलकुलेट करना है। फार्मूला हम जानते हैं, स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m अपन कैपिटल M। स्मॉल m ग्राम में होगा, 1/4। कुल मिला कितना आ गया? मोलों की संख्या 0.25। हीलियम के परमाणुओं की संख्या, फार्मूला हम जानते हैं, कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू Na। स्मॉल n का मान कितना है? 0.25। Na का मान हमको याद है, रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1.50550 इंटू 10⁻23 परमाणु। हीलियम के परमाणुओं की संख्या निकल गया। अब आ गया हीलियम गैस का आयतन क्या होगा? गैस का आयतन अभी फार्मूला लिखवाएं हैं, V इक्वल टू n इंटू Vm। n का मान अभी निकाले हो 0.25। अब Vm का मान 22.4 लीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 5.6 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चंस और हैं, इसको भी आप लोग सॉल्व करिएगा। उम्मीद करते हैं थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा, नहीं आएगा तो पूछ भी सकते हैं। वैसे NCERT की बुक ले करके उसमें भी मोल कॉन्सेप्ट पर जितने भी क्वेश्चन होंगे, मतलब हम जितना फार्मूला लिखाएं, इतने ही फार्मूले से मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा कोई और नया फार्मूला हमको यूज नहीं करना पड़ेगा। इसी फार्मूले से मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 3 क्वेश्चन और है, यहाँ पे देख लीजिए। किसी गैस का 1 ग्राम NTP पर 1400 ml आयतन घेरता है। गैस का अणुभार क्या है? NTP पर 1 ml गैस में कितने अणु होंगे? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये लिखा हुआ है कि किसी गैस का 1 ग्राम NTP पर 1400 ml आयतन घेरता है। तो सबसे पहले हम इससे मोलों की संख्या का निकाल लेंगे। मोलों की संख्या, तो आयतन दिया है 1400 ml, तो मोलों की संख्या क्या होता है? गैस का आयतन बटा मोलर आयतन। ये ml में है तो ml वाला यूज कर लीजिएगा। n का मान निकाल दीजिएगा 1400 और बटा 22,400, स्मॉल n निकल जाएगा। स्मॉल m दिया हुआ है, कैपिटल M कैलकुलेट कर लेंगे फार्मूले से। फार्मूला होता है ना स्मॉल n इक्वल टू, ये स्मॉल n इज इक्वल टू होता है m अपन कैपिटल M। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आयतन से, और ये दिया हुआ है तो ये निकल जाएगा अणुभार। फिर लिखा है
एनटीपी पर 1 ml गैस में कितने अणु होंगे। अब 1 ml से मोलों की संख्या कैलकुलेट कर लेना। 1 ml से करोगे तो 1/Vm यूज कर लेना। जितना आएगा ये मोलों की संख्या हो जाएगी। अणुओं की संख्या पूछ रहा है तो जितना आएगा n का मान उसमें क्या बोलते हैं उसको एवोगैड्रो संख्या से गुणा करोगे, क्लियर हो जाएगा। अगला है 1.205 × 10⁻23 NH3 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा। इससे मोलों की संख्या कैलकुलेट हो जाएगी। कणों की संख्या दिया हुआ है, मोलों की संख्या बराबर फार्मूला होता है कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। मोलों की संख्या निकल जाएगा। अब मोलों की संख्या निकल गया, द्रव्यमान पूछ रहा है, अमोनिया है तो अमोनिया के लिए m का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा। अमोनिया के लिए m का मान कैलकुलेट कर लीजिएगा और n का मान तो यहाँ से निकाल ही लिए हैं, m कैलकुलेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1 मिलीलीटर जल में कितने H2 अणु होंगे। तो आयतन दिया हुआ है और इसमें से जल का आयतन है और इसका मोलर आयतन भाग दे दीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा हाइड्रो संख्या से, अणुओं की संख्या निकल जाएगी। इतने क्वेश्चन्स हैं, आप लोग सॉल्व करिए, मेहनत करिए थोड़ा सा। अब पढ़ाई में ध्यान दीजिए, अब तो पढ़ाई स्टार्ट ही हो गई है तो अब तो पढ़ना चालू करें और नोट्स बना करके कंप्लीट करें। थैंक यू।